हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सत्साहिब क्लासेज में आपका स्वागत है। डियर, आज देखिए हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 5.1 है, उसको डिटेल में सोल्व करेंगे। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड जियोमेट्री, एक्सरसाइज 5.1 इंट्रोडक्शन। ये 5.1 है। 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल वन लाइन पास हो सकती है। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट है, इससे मैनी लाइन, ये आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन है वो पास हो सकती है एक सिंगल पॉइंट से। तो ये आपकी फॉल्स हुई। सेकंड है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब 2 पॉइंट है, मान लो अलग अलग आपके पास, ये ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तो ये भी अब फॉल्स हुई, क्योंकि ये कह रहा है कि इनसे इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं। तो इससे दोनों पॉइंटों से तो एक लाइन जाएगी एक, और दूसरी लाइन आएगी वो इस, इन दोनों पॉइंटों से अगर कोई दूसरी लाइन जाएगी तो वो इसी के ऊपर आएगी, वो कौन साइड होगी, संपाती होगी वो, इसलिए एक सिंगल लाइन ही जाएगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहा था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाती हैं। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस indefinitely ऑन बोथ द साइड्स। इन लाइंस को, यदि कोई लाइन टर्मिनेट है ये, तो इनको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो ये लाइन की डेफिनेशन यही बताती है कि आप है ना लाइन को दोनों तरफ बढ़ा सकते हो। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, ट्रू हुई। अब नेक्स्ट हमारे पास इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यदि दो सर्कल इक्वल होंगे तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये देख लीजिए, ये सर्कल हैं तो इक्वल, यदि रेडियस लेके खींचते हैं तो वो इक्वल सर्कल बनते हैं, तो उनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल। तो सर्कल इक्वल होंगे तो रेडियस भी इक्वल होगी, रेडियस इक्वल होगी तो सर्कल भी इक्वल होंगे। तो स्टेटमेंट हुआ आपका ट्रू। नेक्स्ट है इन फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ये ए बी है, इसके इक्वल पी क्यू है, और पी क्यू है इसके इक्वल एक्स वाई है। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो दो फर्स्ट थिंग है वो भी थर्ड, यानी पहली है वो भी तीसरी के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। और ये इसका एक्जिम भी बताता है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एक्जिम ऑफ यूक्लिड ने ये बताया है। इसके एक्जिम के अकॉर्डिंग यदि वन थिंग है वो दूसरी के इक्वल है, और सेकंड है वो थर्ड के इक्वल है, तो फर्स्ट भी थर्ड के इक्वल होती है। अब वो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन टर्म। ये इनकी पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ ए सर्कल और स्क्वायर। तो डियर आप इनको है ना लर्न कीजिए अच्छे से एक बार। ये इनकी डेफिनेशन लिख दी, बहुत ही सिंपल है। पैरेलल लाइंस द लाइंस विच डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट्स। वो जाती हैं इनडेफिनेटली जाती हैं, लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में, वो पैरेलल लाइन होती हैं। यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा, जैसे मान लो एक लाइन हमने ये ड्रा कर दी, और सेकंड लाइन मान लो हमने ये ड्रा कर दी, इनको आप दोनों तरफ इस तरफ ऐसे बढ़ाते जाओ, इस तरफ, ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, कहीं भी आगे बढ़ती जाएंगी, ये पैरेलल होंगी, यानी समांतर लाइन होंगी ये, और इंटरसेक्ट नहीं करती। इनकी जो यहाँ की डिस्टेंस होगी ना, वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस रहेगी किसी भी पॉइंट पर, बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी। तो ये पैरेलल लाइन हुआ। अब है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर द लाइंस विच आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। जैसे मान लो एक ये लाइन है, और ये 90 डिग्री पे ये लाइन है, ये 90 डिग्री का मान लो ये एंगल हो गया ना, तो ये 90 डिग्री का, वो ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट द डेफिनेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब जैसे ये लाइन है, ये मान लो लाइन है, इसको तो आप इनडेफिनेट दोनों तरफ ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेट पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो यहाँ पे हमने लिखा ए और बी, तो ये लाइन सेगमेंट हुआ ए बी। अब इनको, ये डेफिनेट डिस्टेंस हो गई 2 पॉइंट के बीच की, तो इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट हमारे पास रेडियस ऑफ ए सर्कल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सर्कमफ्रेंस कॉल्ड रेडियस ऑफ ए सर्कल। कोई सर्कल आपके पास है, कोई सर्कल, और उसकी क्या होगी रेडियस, ये मान लो सर्कल है,
ये आपका सर्कल हुआ, तो ये इसका सेंटर है। सेंटर से और सरकमफ्रेंस के ये जो बीच की दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। और इधर से यदि इसको ज्वाइन करते हैं तो ये डबल हो जाती है, तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर। डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है में है एक स्क्वायर। एक स्क्वायर की डेफिनेशन है हमारे पास, ऑल साइड आर इक्वल इन ए स्क्वायर एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर क्या होता है कि ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सभी प्रॉपर्टीज लागू होती हैं, यानी इनकी सभी साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं और इसके जो एंगल होते हैं ना, वैसे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वन एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये फिर सभी एंगल ही इसके क्या बन जाते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसके डायगोनल है ना, वो बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पे करते हैं और वो इक्वल भी होते हैं, डायगोनल इक्वल भी होते हैं और ये बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पे करते हैं। तो ये आपका हो गया स्क्वायर। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर टू पोस्टुलेट। ये है कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी, और देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। तो हम फर्स्ट देखते हैं, 3 का फर्स्ट देखिए। फर्स्ट में क्या है, क्या कहा है कि ये 2 पॉइंट है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी, दे एग्जिस्ट इन थर्ड पॉइंट सी। तो देखो यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखिए, इन फर्स्ट से दैट गिवन 2 पॉइंट ए एंड बी, देयर इज ए पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। तो ये ए और बी 2 पॉइंट हो गए और ये थर्ड पॉइंट इनके बीच में यहाँ पे सी यहाँ पे लाई करता है। और सेकंड है से दैट गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट लाइंग थ्रू द लाइन ए एंड बी। अब इसमें आपको ये बताना है कि ये इस लाइन के ऊपर लाइन नहीं करे, तो ये आपका पॉइंट हो गया ए और बी। अगर ए और बी आपका पॉइंट ये हुआ तो ये देखो सी अलग से पॉइंट बनाया ना हमने, ये लाइन नहीं करता। दीज पोस्टुलेट डोंट फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट, हाउ एवर दे फॉलो फ्रॉम द गिवन फिगर। अब ये देखिए, जैसे इसके अंदर ये दिखाया गया है, इस फिगर के अंदर ये देखिए, ये इसकी हाइट, ये यहाँ से इस तरह से हाइट मानी जाती है, और ये इसकी बी हो गई, ये इसकी लेंथ, ये यहाँ पे ब्रेथ, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बता दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। इफ ए पॉइंट सी lies between 2 point A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB। तो इसको हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। ये ऐसे है, देखिए आप, AC के इज इक्वल टू BC है, ये हमने यहाँ पे ऐसे बना लिया। AC के इज इक्वल टू क्या है, BC है। प्रूव ये करना है, AC इज इक्वल टू हाफ AB। प्रूफ क्या लिखेंगे कि AB हमारे पास कब फाइंड आउट होता है, यदि हम AC प्लस BC करते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC प्लस, क्योंकि BC को भी आप AC लिख सकते हो क्योंकि AC और BC इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू 2AC और AB के अपोन में ये 2 आ जाएगा, तो ये AC हो गया। तो AC इज इक्वल टू हाफ AB, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5th क्वेश्चन क्या है आपके पास, In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one point। तो ये देखिए, अब यही क्वेश्चन था हमारे पास। अब जैसे ये C मिड पॉइंट हुआ, तो अगर C मिड पॉइंट हुआ तो ये C यहीं पे मिड पॉइंट होगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि मिड पॉइंट थोड़ा हा इधर हो जाएगा या थोड़ा हा इधर, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मिड पॉइंट एक का होगा, ओनली 1 मिड पॉइंट होगा। तो इसमें
हम देखते हैं कि जैसे ए और बी और सी मान लो इसका मिड पॉइंट है, और हमने एक अपनी मर्जी से अलग से डी बना दिया, लेकिन ये हो नहीं सकता मिड पॉइंट, लेकिन फिर भी हमने बना दिया। गिवन में है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड सी इज द मिड पॉइंट पॉइंट ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। प्रूव क्या करना हमें, ए डी इज इक्वल टू डी बी, यानी हमें ये प्रूव करना है ए डी के बराबर डी बी भी आएगा। प्रूफ, अगर ए सी के बराबर बी सी दिया गया है तो सी इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी के बराबर बी सी हो गई। तो यदि हम ए डी में इधर से क्या ऐड करें, डी सी, और इधर से बी डी में क्या सब्ट्रैक्ट करें, डी सी, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल नहीं आते, क्योंकि ए डी में डी सी ऐड करेंगे और इधर से बी डी में डी सी ऐड करते हैं, तो ये बी डी है, डी सी है, वो माइनस डी सी बनता है। तो क्योंकि ए डी और बी डी क्या क्या मानने हैं हमने, ए डी और बी डी इक्वल मानने हैं, तो ए डी और बी डी को यहाँ से हटाते हैं, तो ये डी सी नॉट इक्वल टू माइनस डी सी, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होगा, डी सी और डी सी इक्वल बनने थे, ये नहीं बने, तो सी इज द ओनली वन मिड पॉइंट, तो इसमें ओनली वन एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, जो हमने पहले मान लिया वो सी है वो मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर गिवन बिलो ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी के बराबर है सी डी। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास है ए सी इज इक्वल टू बी डी और प्रूव दैट है ए बी के बराबर क्या होगा, सी डी। ए सी के बराबर है ये यहाँ से बी डी, और प्रूव करना है हमें कि ए बी के बराबर क्या हो, सी डी। तो बी सी कॉमन हो गया ना, तो ये दोनों तरफ ऐड करेंगे। यदि हम ए बी में इधर से बी सी जोड़ते हैं और बी सी में इधर से सी डी में भी बी सी जोड़ते हैं, तो बी सी से बी सी कट जाएगा, तो ए बी के बराबर अपने आप क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth, note that the question is not about the fifth postulate। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एग्जिम फिफ्थ है, ये अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है आप उसमें से पढ़ लेना, क्या एग्जिम फिफ्थ। सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये एक्सरसाइज 5 पॉइंट में आएगा, तब हम इसको और डिटेल से बताएंगे। Thanks dear।